चलिए प्यारे छात्रों, तो आप लोग कैसे हैं। जैसे कि आज पहला एग्जाम था आर्ट्स पेपर का पॉलिटिकल साइंस। देखिए ये बिहार का एग्जाम माने कि इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2026, ठीक है। ये एनुअल एग्जाम पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, इलेक्टिव था, ठीक है, राजनीतिक शास्त्र। तो देखिए इसमें जितने भी टॉपिक्स आ रहे पढ़ाए थे हमारे नोट से परफेक्ट कोचिंग सेंटर से आने की मतलब एक तरह का, या फिर हम यूट्यूब जो चलाते हैं आरविजन क्लासेस के नाम से चलाते हैं, ठीक है। तो देखिए एकदम पूरा का पूरा 100 में 100% लड़ गया है, ठीक है। सारा क्वेश्चन 100 में 100। देखिए ये मेरे जो है ये नोट्स, देखिए ये नोट्स से पूरा टैली किया है, 100 में 100 टैली किया है, ठीक है। तो चलिए टाइम ना गवाते हुए चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि इसका पूरा जितने भी ऑब्जेक्टिव 100 जो ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है तो इसको हम फटाफट सोल्यूशन करेंगे। आप लोग मिलाइएगा, और जो भी मेरे यूट्यूब चैनल से नहीं जुड़े हैं वो कृपया जुड़ जाएं, ठीक है। क्योंकि मैं हमेशा सबसे पहले आपको देने का कोशिश करेंगे, इसका जितने भी मतलब आंसर है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव का सारा देने का कोशिश करेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या, भारत में परमाणु परीक्षण किस वर्ष हुआ था, ठीक है। तो ये 1984 में, ठीक है, 1974 में, ठीक है। ये हमारा बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। दूसरा जो है निम्नलिखित में कौन सा नेम का संस्थापक था, ठीक है। तो ये जो हमारा होगा यानी कि संस्थापक नहीं था, ठीक है। तो कौन नहीं थे, ये अराफत, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा बी नंबर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए ये जो है एक तरह का नेम की संस्थापक कब हुआ था, ठीक है। इसका मतलब स्थापना कब हुआ था, ना नेम का स्थापना कब हुआ था, ये 1961 में हुआ था, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट देखिए नाटो की स्थापना कब हुई थी, ठीक है। तो ये नाटो की स्थापना एक तरह का हमारा क्या था, अंतरराष्ट्रीय सरकारी यानी कि सैन्य संगठन था, ठीक है। और ये जो है एक तरह का जो हुआ था 4 अप्रैल 1949 को, ठीक है। तो ये 1949 को यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 का बी होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है पहली गुट निरपेक्ष बैठक कहां हुई थी, ठीक है। तो ये पहली गुट निरपेक्ष बैठक दिल्ली में, नई दिल्ली में हुई थी, ठीक है। तो ये हमारा यानी कि ये नंबर हो जाएगा, ठीक है। 6 नंबर देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी, तो ये डी नंबर हो जाएगा 1945 में, यानी कि 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, ठीक है। तो 6 का डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो है 7, ठीक है, 7 नंबर देखिएगा, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कितने सदस्य थे, ठीक है। तो देखिए इसमें बहुत सारे स्टूडेंट ने गलत किया है, ठीक है। देखिए अगर बोले तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में टोटल 15 सदस्य होते हैं, ठीक है। उसमें 5 अस्थायी होते हैं और 10 अस्थायी, ठीक है, अस्थायी, ठीक है। कहने का मतलब यहां क्वेश्चन में क्या है, अस्थायी के बारे में, अस्थायी सदस्य कितने हैं, ठीक है। तो ये 5 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 7 का सी नंबर, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे आप लोग, निम्न में कौन सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य नहीं है, ठीक है। तो ये भारत, ठीक है, ये क्या होगा, भारत, ठीक है, यानी कि 8 का सी। नेक्स्ट देखेंगे संयुक्त राष्ट्र महासभा का मुख्यालय कहां है, ठीक है। तो ये न्यूयॉर्क, ठीक है, ये कहां है, न्यूयॉर्क, ठीक है। तो ये 9 का बी नंबर, ठीक है। स्टार्ट है ना, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहां है, ठीक है। तो ये हैग है, कहां है, हैग, यानी कि ऑप्शन नंबर 10 का सी होगा, ठीक है, 10 का सी। नेक्स्ट देखेंगे भारत में सुदृष्ट केंद्र के साथ संघ ढांचा विचार कहां से लिया गया, ठीक है। तो ये कनाडा से लिया गया, कहां से लिया गया, कनाडा, यानी कि हमारा हो जाएगा बी नंबर, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे 12 नंबर, ठीक है, स्थानीय सब शासन का विषय किस सूची में आता है, ठीक है, ये राज्य सूची में आता है, ठीक है। तो ये 12 का बी हो जाएगा, 12 का बी, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे भारत में नगरीय प्रशासन की स्थापना किस वायसराय ने की थी, ठीक है। तो लॉर्ड रिपन ने की थी, किसने की थी, लॉर्ड रिपन ने, ठीक है। 13 का हो जाएगा ये बी, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे नया पंचायती राज किस कमेटी की सिफारिश पर आधारित है, ठीक है। तो ये एक तरह का क्या है, बोलिए, यानी कि संघवी कमेटी, ठीक है। ये हो जाएगा, देखिए 73वां संवैधानिक संशोधन हुआ था 1992 में, और इसी की मतलब इसी यानी कि भारत में एक तरह का पंचायती राज व्यवस्था 3 स्तर पे किया जाता है, ठीक है। तो ये हमारा डी नंबर होगा, यानी कि डी, ठीक है। ये 14 का डी, क्लियर है ना, यानी कि सिंघवी कमेटी ने, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे 15 नंबर, ठीक है, यानी कि 73वां एवं 74वां संवैधानिक संशोधन कब लागू हुआ, ठीक है। तो ये लागू हुआ था 1 जून 1993 को, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ये, ठीक है, 15 का ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे भारत में कितने स्तरीय पंचायती राज की स्थापना की गई, ठीक है। तो ये त्रिस्तरीय, ठीक है, ये पढ़ाई भी थी, ठीक है, बहुत सारे, ये क्या हो जाएगा, सी, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे 74वें संविधान संशोधन में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई, ठीक है। तो ये
12वीं अनुसूची, ठीक है। बहुत सारे लड़का ने गलती कर दिया, 11 मार दिया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा सी, ठीक है, यानी कि 17 का सी। नेक्स्ट देखेंगे पंचायतों के कितने, पंचायतों के चुनाव कितने वर्ष में होते हैं, तो ये 5 वर्ष में होते हैं, ठीक है, 18 का बी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए निम्न में से किस देश का संविधान सबसे विशाल है, तो ये सबसे विशाल यानी कि एक तरह का लिखित संविधान है, भारत का सबसे बड़ा संविधान है, ठीक है। तो ये सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे भारत में अब तक कितने आम चुनाव हो चुके हैं, तो ये देखिए पहली बार आम चुनाव जो स्टार्ट हुआ था ना, तो 1951 से लेकर के मतलब 52 तक गया था, ठीक है। लेकिन यहां जो है एक तरह का जो है, अब आप काउंटिंग कर सकते हो, तो शायद ये जो है अगर 51 से अभी 5 मतलब ये अगर काउंटिंग करेंगे तो शायद 16 या 17 हो सकता है, ठीक है। तो ये एक तरह का मतलब 20 का 17 शायद होगा, ठीक है। 20 का मतलब हो जाएगा सी नंबर, 20 का सी नंबर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए संविधान के किस अनुच्छेद में समान नागरिक संहिता का प्रबंध है, ठीक है। तो ये जो होगा एक तरह का 43वां, ठीक है, यानी कि 21 का बी, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे राज्य चुनाव आयोग किसका चुनाव करता है, ठीक है, ये पंचायती राज संस्थाएं करती है, ठीक है। तो 22 का क्या हो जाएगा बी नंबर, 22 का बी, ठीक है। नेक्स्ट समझेंगे भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है, ठीक है। तो ये 35 वर्ष है, कितना है 35 वर्ष, ठीक है। तो ये सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में निम्नलिखित में से कौन सा हिस्सा नहीं ले सकता है, लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, ठीक है, विधानसभा के परिषद, ठीक है। तो ये लोकसभा के सदस्य होगा, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है ना। नेक्स्ट समझेंगे संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है, ठीक है। तो 61वां, ठीक है, यानी कि बी हो जाएगा, 25 का बी, ठीक है। नेक्स्ट समझेंगे राज्यसभा के मनोनीत सदस्यों की संख्या क्या होती है, ठीक है। तो ये 12, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 26 का, यानी कि बी। नेक्स्ट समझेंगे भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग कौन लगा सकता है, ठीक है। तो ये लोकसभा, ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट समझेंगे अनुच्छेद 143 का अंतर्गत राष्ट्रपति किससे सलाह मांगता है, ठीक है, बी, यानी क्या जाएगा सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है, 28 का बी, समझे ना। नेक्स्ट देखिए संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है, ठीक है। तो ये 123, ठीक है, यानी कि हमारा हो जाएगा बी, ठीक है। 30 नंबर देखिए, 30 नंबर में क्या है, किसके लिखित परामर्श पर अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रपति देशव्यापी आपातकाल की घोषणा कर सकता है, ठीक है। तो ये कैबिनेट मतलब ये कैबिनेट केंद्र कैबिनेट, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा सी, क्लियर है ना। नेक्स्ट देखेंगे किस भारत प्रधानमंत्री ने शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किया था, तो किसने किया था, इंदिरा गांधी ने, ठीक है। तो ये हो जाएगा यानी कि 31 का सी नंबर, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे ताशकंद, ठीक है, ताशकंद समझौता पर हस्ताक्षर कब हुआ था, ठीक है। तो ये हुआ था 1966 में, ठीक है। तो यानी कि सी नंबर। नेक्स्ट देखेंगे भारत चीन युद्ध कब हुआ था, तो ये 1962 में, यानी कि 20 अक्टूबर 1962 को हुआ था, ठीक है। तो ये 1962 यानी कि हो जाएगा बी, ठीक है। नेक्स्ट समझेंगे सार्क का मुख्यालय कहां है, ठीक है। तो सार्क का मुख्यालय ये नेपाल में पड़ता है, जो कि ये काठमांडू में है, ये हमारा एक तरह का सी, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे सार्क के कितने सदस्य देश है, ठीक है, सार्क के कितने सदस्य देश है, तो ये अभी मतलब कितना है वर्तमान में बोले तो 8 है, ठीक है। तो ये सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे, ठीक है। तो ये कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, यानी कि डी नंबर, ये क्या आ जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट देखेंगे आसियान में कितने सदस्य थे, ठीक है। तो पहले देखिए ये सब सारा हो चुका था, ठीक है, यानी कि सब पूरा डिटेल में ये सब पढ़ाए थे, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो कि नहीं पढ़ाए थे, ठीक है। एकदम हूबहू जितने भी नोट से सारा बिल्कुल सब मिला है, ठीक है। देखिए आसियान में कितने सदस्य थे, ठीक है। तो ये पहले जो थे पहले कितना से 10, ठीक है। अगर वर्तमान में बोले तो 11 सदस्य, ठीक है, जो कि मतलब शामिल हुआ था तिमोर, ठीक है, तिमोर यानी कि लेस्टे, ठीक है, जो 11वां सदस्य बना, ठीक है। और ये जो एक तरह का बहुत कोई स्टूडेंट ने गलत किया है, 10 मार दिया, ठीक है, तो ये गलत होगा, ठीक है। ये एक तरह का क्या होगा, अभी वर्तमान में बोले तो यानी कि 11 है, ठीक है, लेकिन ऑप्शन में आपको 10 दिया है, ठीक है, तो 10 में ही मारना, ठीक है। तो अभी क्या हो जाएगा बोलिए डी, यानी कि ये जो होगा 137 का डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं भारत के कौन प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे, तो क्या जाएगा यानी कि बी नंबर, ठीक है, मोरारजी देसाई, ठीक है, ये हमारा 38 का बी,
नेक्स्ट देखेंगे बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो ये कौन थे, श्री कृष्ण सिंह। ठीक है, ये हमारा कब बना था, यानी कि 1946 में बना था। ठीक है, 1946 से 61 में इसका कार्यकाल था। ठीक है, श्री कृष्ण सिंह। ठीक है, ये बी नंबर हो जाएगा, 29 का बी। नेक्स्ट देखेंगे 40 नंबर में। ठीक है, डीएमके किस राज्य का क्षेत्रीय दल है। ठीक है, तो ये किस दल का एक तरह का मतलब ये पार्टी है। ठीक है, यानी कि तमिलनाडु का। ठीक है, बी नंबर, यानी कि 40 का बी। नेक्स्ट देखेंगे प्रस्तावना को भारत संविधान का पहचान पत्र किसे कहा गया। ठीक है, तो ये जो कहा गया यानी कि एन.एल. पाल खीवाला को। ठीक है, यानी कि बी नंबर, यानी कि ये जो होगा बी 51 का, नहीं सॉरी ये हाँ 41 का बी। नेक्स्ट देखेंगे बेरूबरी। ठीक है, बेरूबरी किस वर्ष आया। ठीक है, तो 1960 में आया। ये कब आया, 1960, यानी कि डी नंबर। ठीक है, देखेंगे 43 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श प्रस्तावना में शामिल नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे क्या नहीं है बोलिए, इसमें तो देखिए न्याय है, समानता है, समृद्धि है। ठीक है, भाईचारा। ठीक है, एक तरह का समानता। ठीक है, समृद्धि यानी कि भाईचारा। देखिए इसमें थोड़ा डाउट, ये हमारा क्या हो जाएगा, डी नंबर होना चाहिए। ठीक है, ये डी। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे भारत संविधान के या तो फिर ये, ठीक है देखिए हाँ 44। ठीक है, 44 नंबर देखेंगे भारत संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा उपाधियों का उन्मूलन किया गया। ठीक है, तो ये 18वां हो जाएगा, 44 का आने के हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे 45 नंबर। ठीक है, निम्न में से कौन अनुच्छेद संस्कृति एवं शैक्षणिक अधिकारों से संबंधित है। ठीक है, तो ये हमारा 29 और 30 है। ठीक है, यानी कि सी हो जाएगा, ये हो जाएगा सी, 45 का सी। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे 46 नंबर। ठीक है, भारत संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया। ठीक है, तो ये भाग हमारा 3 में किया गया। ठीक है, यानी कि बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, ये बी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे 47 नंबर। ठीक है, भाषण व अभिव्यक्ति का अधिकार अनुच्छेद किस अनुच्छेद में वर्णित है। ठीक है, तो ये हमारा यानी कि सी हो जाएगा 19 में। ठीक है, ये हमारा 19 सी नंबर हो जाएगा, 47 का सी। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे इसी में मतलब पत्रकार एक तरह का मतलब कहीं भी जाकर के मतलब इन करके जाके अपना ये करता है। ठीक है, तो इसी अनुच्छेद में वर्णन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है। ठीक है, तो ये हमारा 14। ठीक है, अनुच्छेद 14 के अंतर्गत। ठीक है, तो 48 का क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट देखेंगे 49। ठीक है, वर्तमान में हमारे संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं। ठीक है, तो कितने बोलिए, 11। ठीक है, 11, ये बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, 50 नंबर देखिएगा, 50 नंबर में ये क्या है, भारत संविधान में मौलिक अधिकारों की अवधारणा किस देश से ली गई है। ठीक है, तो ये कहां से ली गई है बोलिए, यानी कि यूएसए, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका से। ठीक है, यूएसए यानी कि डी नंबर। ठीक है, ये 50 का क्या हो जाएगा, डी, 50 का डी। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे भारत में कितने उच्च न्यायालय है। ठीक है, तो अभी वर्तमान में कितना है, यानी कि 25। ठीक है, तो ये हमारा एक तरह का हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे किसने कहा कि भारत संविधान अर्ध संगठनात्मक है। ठीक है, तो ये क्या जाएगा, केसी हियर ने किया था। ठीक है, यानी कि सी, 52 का क्या हो जाएगा, सी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र व राज्यों के मध्य शक्तियों के वितरण का प्रावधान है। ठीक है, तो ये 7वीं में है, यानी कि क्या जाएगा 53 का सी, 53 का क्या जाएगा सी। नेक्स्ट देखेंगे कि रेलवे का विषय किस अनुसूची में रखा गया। ठीक है, तो केंद्र सूची में। ठीक है, ये हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे संघ सूची में कुल कितने विषय हैं। ठीक है, तो ये संघ सूची में कुल पहले थे 97। ठीक है, अब जो वर्तमान में बोले तो 100 हो गया। ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट ने 97 मार दिया, जो कि गलत है। ठीक है, अभी वर्तमान में बोले तो 100 है। ठीक है, तो डी हो जाएगा, यानी कि ये हमारा 55 का डी। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे भारत में कितने प्रकार के आपातकाल घोषित किए जा सकते हैं, तो 3 तरह का। ठीक है, यानी कि 56 का बी, 56 का बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे पंचायती राज किस दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा ये पंचायती राज हमारा 24 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, यानी कि सी हो जाएगा, 57 का सी। नेक्स्ट आते हैं भारत की संघ व्यवस्था की अवशिष्ट शक्तियां किसे प्राप्त है। ठीक है, तो ये संसद को है, सिर्फ किसको है, संसद को। ठीक है, तो ये 58 का हो जाएगा, डी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे राज्य के लिए आवश्यक कितने तत्व होते हैं। ठीक है, तो ये 4 होते हैं। ठीक है, 59 का हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे 60 नंबर, यानी कि किस राज्य से पृथक होकर तेलंगाना राज्य अस्तित्व में आया। ठीक है, आंध्र प्रदेश से। ठीक है, आंध्र प्रदेश से। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा यानी कि बी नंबर।
ठीक है। नेक्स्ट आते हैं 61 नंबर में, ठीक है। 61 नंबर देखिएगा, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना है, तो ये हमारा 6 वर्ष के लिए होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा डी नंबर, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे लोकसभा में बिहार से कितने सदस्यों का प्रतिनिधित्व होता है, ठीक है, तो 40, ठीक है। ये क्या जाएगा, यानी कि बी नंबर, ठीक है, बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे राज्यसभा को विशिष्ट शक्ति निम्न में से किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो ये 249 में दिया गया, ठीक है, यानी कि डी नंबर, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे निम्न में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है, ठीक है, तो किसमें नहीं है, पश्चिम बंगाल में, ठीक है, तो ये सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों के विधान परिषदों की स्थापना की जा सकती है, ठीक है, तो ये 169 में, ठीक है, तो 169 ये हमारा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखना है, देखिए किसी राज्य के विधानसभा की विघटन किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है, ठीक है, तो ये 174, ठीक है, यानी कि बी नंबर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखेंगे किस राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो ये कौन करता है, बोलिए राज्यपाल, ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा ये नंबर, ऑप्शन नंबर ये 67 का ये। नेक्स्ट देखेंगे 68 नंबर, ठीक है, कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है, ठीक है, तो 200 यानी कि 13, ठीक है, ये ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु क्या है, ठीक है, तो ये 62 वर्ष है, ठीक है, ये कितना है, 62 वर्ष, यानी कि हमारा हो जाएगा 69 का बी, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे 70 नंबर में देखेंगे भारत की न्यायिक समीक्षा व्यवस्था किस देश से प्रभावित है, ठीक है, तो ये अमेरिका से, ठीक है, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए जिसको बोलते हैं, ठीक है, तो ये क्या जाएगा, ये नंबर, ऑप्शन ये, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे 71 नंबर, संविधान के निम्न में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति से संबंधित है, ठीक है, तो 356, ठीक है, ये ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर कितना जाएगा, बी। नेक्स्ट देखेंगे प्रधानमंत्री की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद निम्न में से कौन है, ठीक है, तो ये 75, ठीक है, यानी कि ये 75 है, यानी कि बी नंबर, ठीक है, ये बी नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 73 नंबर देखिए किसकी अनुशंसा पर राष्ट्रपति मंत्री परिषद की नियुक्ति करता है, ठीक है, ये भारत, ये क्या जाएगा, प्रधानमंत्री की अनुशंसा पे, ठीक है, यानी कि सी नंबर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, 73 का सी। नेक्स्ट देखना है नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है, ठीक है, तो नीति आयोग का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री होता है, ठीक है, तो यानी कि 74 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे भारत में मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है, ठीक है, तो ये लोकसभा, ठीक है, क्या हो जाएगा, लोकसभा, यानी कि ये नंबर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखना है संसद की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है, ठीक है, तो कौन बुलाता है, राष्ट्रपति, ठीक है, तो डी नंबर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिन तक विलंबन कर सकता है, तो 14 दिन तक, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं 78 नंबर में देखेंगे निम्न में से किस सदन में प्रधानमंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है, ठीक है, तो ये लोकसभा, ठीक है, ये क्या जाएगा, सी नंबर, ठीक है, 78 का सी। नेक्स्ट देखेंगे 79 नंबर, ठीक है, 18वीं लोकसभा चुनाव में किस दल को स्पष्ट बहुमत मिला, ठीक है, तो ये भारत जनता पार्टी को मिला है, यानी कि बीजेपी को, ठीक है, तो ये हमारा ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे 80 नंबर, लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है, ठीक है, तो ये राष्ट्रपति कर सकता है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति, ठीक है, तो ये नंबर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आप लोग मिलाते चलेंगे, ठीक है, जैसे कि क्या है 81 नंबर में देखेंगे भारत संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए, तो ये आयरलैंड से लिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट चलिए आते हैं भारत संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या क्या है, ठीक है, तो ये 6 है टोटल, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं 83 नंबर, ठीक है, मूल संविधान में अनुच्छेद 31 किस अधिकार से संबंधित है, ठीक है, तो ये बहुत सारे स्टूडेंट ने गलती कर दिया है, किसी ने स्वतंत्रता का अधिकार मार दिया है, तो किसी ने धर्म का अधिकार मार दिया, तो ये सही जो आंसर होगा संपत्ति का अधिकार होगा। क्लियर है। वर्तमान में भारत संविधान में यानी कि 84 नंबर, वर्तमान में भारत संविधान में कुल कितने भाग है, ठीक है, तो देखिए पहले इसमें बहुत ज्यादा मिस्टेक किया है स्टूडेंट ने, ठीक है, किसी ने 22 मारा है, ठीक है, ये गलत है, ये वर्तमान की बात बोल रहे हैं, यानी कि अभी जो है, ठीक है, भारत में वर्तमान में भारत संविधान में कुल कितने भाग हैं, तो देखिए अभी अगर बोले तो 25 है और पहले कितना था 22 है, ठीक है, क्लियर है। तो देखिए 85 नंबर देखेंगे, ठीक है, भारत संविधान में आपातकालीन प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ये किससे लिया है, जर्मनी से लिया गया था, ठीक है, जो कि हमारे ऑप्शन में दिया है वाइमर जर्मन दिया है, ठीक है, तो ये डी नंबर होगा ऑप्शन, ठीक है।
आंसर होगा, ठीक है। देखिए 86 नंबर का देखिएगा, ठीक है, 86 का डी नंबर होगा, संविधान सभा के किस चुनाव का संपन्न हुआ, ठीक है, संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुआ, ठीक है, तो ये 1946 में हुआ, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट देखेंगे 87 नंबर, संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्व उल्लेखित है, ठीक है, तो ये चौथी में है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, क्लियर है। नेक्स्ट किस अनुच्छेद के द्वारा गोवध मतलब गाय वगैरह जो मतलब काट दिया जाता है ना, तो उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया, ठीक है, ये अनुच्छेद जो वर्णन किया गया है अनुच्छेद 48 में किया गया, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट देखते हैं निम्न में से कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायत की व्यवस्था से संबंधित है, तो ये हमारा एक तरह का अनुच्छेद यानी कि ग्राम पंचायत से संबंधित 40 में, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट आते हैं भारत संविधान यानी कि 90 नंबर, भारत निर्वाचन आयोग में कितने कुल आयुक्त होते हैं, थोड़ा इसमें चलिए आते हैं 51, ठीक है, 91 आते हैं। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई, ठीक है, तो ये प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ये। 92 नंबर आते हैं, भारत संविधान में कुल कितने अनुसूचियां हैं, ठीक है, तो भारत संविधान में कुल देखिए बहुत सारे इसमें स्टूडेंट ने गलती किया है, किसी ने मार दिया है 11 तो किसी ने 9 मारा है, ठीक है, तो ये जो हमारा होगा तो मतलब 12 अनुसूची, ठीक है, 12 अनुसूचियां होगी, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं 93 नंबर, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो ये ऑप्शन नंबर वी होगा, 93 का वी यानी कि लॉर्ड माउंटबेटन थे, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं 94, किसने कहा कि भारत संविधान वकीलों का स्वर्ग है, ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर ये होगा यानी कि प्रोफेसर आइवर जेनिंग्स ने कहा था, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं 95 में, भारत संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द किस संशोधन में जोड़ा गया, तो ये संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया था, ठीक है, 1976 के तहत जोड़ा गया था, जो कि हमारा 42वां संविधान ये संशोधन हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं 96, ठीक है, 96 नंबर में देखेंगे भारत के मूल संविधान में कितने भाग थे, ठीक है, पहले देखिए भारत में जब हमारा एक तरह का ये सब हो रहा था, ठीक है, तो ये उस समय जो हमारा संविधान में यानी कि भाग थे 22, अगर वर्तमान में बोले तो अभी 25 है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं भारत संविधान को लागू कब किया गया था, ठीक है, तो भारत संविधान को लागू यानी कि 97 नंबर का ऑप्शन नंबर बी होगा, ये 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं भारत में लोकसभा का प्रथम चुनाव किस वर्ष हुआ था, ठीक है, तो ये प्रथम चुनाव जो हुआ था 1951 से 1952 में हुआ था, ठीक है, 1991 से लेकर के 52 तक हुआ था, ठीक है। देखिए नेक्स्ट आते हैं 99 नंबर, ठीक है, संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं 100 लास्ट क्वेश्चन ये है, ठीक है, कि यानी कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द, ठीक है, भारत संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं किया गया है, तो ये मतलब एक तरह का कम्युनिस्ट का उल्लेखित नहीं किया गया, ठीक है, क्लियर है। तो देखिए जितने भी सारे हम पढ़ाए थे एकदम बिल्कुल 100 में 100 लड़ा है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पूरा। देखिए अब सब्जेक्टिव जैसे कि इसमें भारत संघ व्यवस्था की कोई 2 एकात्मक विशेषता बताएं, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय का मौलिक क्षेत्राधिकार के एकदम पूरा, प्रधानमंत्री की कार्यपालिका शक्ति क्या है, ठीक है, राज्य के मुख्यमंत्री के कोई 2 महत्वपूर्ण कार्य बताइए, एकदम पूरा A to Z पूरा मेरा यानी कि नोट से पूरा 100% मिला है, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं गया है। तो इसीलिए एक तरह का मतलब ये सारा जितने भी सारे आपका एग्जाम होंगे सारा हम आपको मतलब 1 घंटा या जो टाइम लगता है वीडियो बनाने में बिल्कुल आपको सारा क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा। तो देखिए उम्मीद करते हैं कि सारे स्टूडेंट ने बहुत अच्छा एग्जाम दिया होगा, ठीक है, क्वेश्चन बहुत अच्छा, जो क्वेश्चन यानी कि पूछने का जो पैटर्न था बहुत अच्छा ही था, ठीक है, और एक भी क्वेश्चन हमारे बुक से बाहर नहीं गया है, ठीक है। इसीलिए आपको सबों को बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। एग्जाम का अच्छा तैयारी कीजिए और जितने भी स्टूडेंट है सारा मतलब एक तरह का मतलब अच्छा से प्रिपरेशन करना है, ठीक है, जितने भी हम बताए हैं ऑब्जेक्टिव को देखना है, जितने भी नोट्स सारे पढ़ाए हैं, बुक जो दिए हैं उसको देख रेख करना, ठीक है, और आपको ये अभी जो टाइमिंग है इसको टाइम को यूटिलाइज करना है। चलिए थैंक यू, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है, थैंक यू।